केजीएमयू में मज़ारों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अवैध मज़ारों को हटाने के लिए वहां पर केजीएमयू प्रशासन ने कमर कस ली है। यहां पर 5 से 6 अवैध मज़ार हटाने का पहला नोटिस जो है वो बेअसर नजर आया। 23 जनवरी को चस्पा किए गए थे नोटिस, लेकिन मज़ार हटाने के लिए ये नोटिस दिया गया। 15 दिन का समय भी दिया गया था। अब नोटिस जो है वो जारी हो चुका है, लेकिन केजीएमयू की तरफ से मज़ारें खुद से नहीं हटाई गई हैं, जबकि प्रशासन जो है वो नोटिस दे चुका है। अब आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच क्या कुछ अलग अलग तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। 2 मज़ारें जैसे शामीना जी की और हरमैन साहब की दरगाह, इसको कोई नोटिस नहीं दिया गया था। 6 मज़ारें जो हमारे रास्तों में या फुटपाथों पे जिनसे भीड़ भाड़ से दिक्कत हो रही है, हम लोगों ने 22 और 23 जनवरी को उनको नोटिस दिया था, जिसमें से एक मज़ार जो आरएएलसी परिसर में है उसका जवाब परसों प्राप्त हुआ है। बाकी 5 ने कोई जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से जिन लोगों ने जवाब दिया है उनको एक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना है। मतलब कि ये कि जो भी उन्होंने अपने जवाब में दावा किया है उसकी पुष्टि के लिए उनको कुछ दस्तावेज हम लोग बताएंगे, उनको लेके आना होगा। और जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया है उनको एक नोटिस और दिया जाएगा कि जिससे अगर किसी वजह से वो जवाब नहीं दे पाए हों या जवाब देने में समय लग रहा हो तो जवाब दे सके। तो हम लोग कल एक मज़ार को सुनवाई का मौका की डेट फिक्स करके रजिस्ट्रार से दे देंगे और दूसरे को हम बाकी 5 को हम लोग दूसरी नोटिस चस्पा करेंगे। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं आदर्श, पूरी जानकारी दीजिएगा कि सबसे पहले तो ये फंड जो है वो किस लिए मिला था और मज़ारों पर क्या इसका प्रयोग किया गया है, और क्या 5 मज़ारें हैं या 6 मज़ारें हैं, और वहां पर केजीएमयू ऑफिशियल्स की बात करें तो उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। देखिए, बिल्कुल करीब 6 मज़ारें ऐसी हैं जो केजीएमयू प्रशासन और जो हॉस्पिटल है उसके अंदर मौजूद हैं। इस वक्त हम उसी मज़ार में से एक मज़ार के पास मौजूद हैं और यहाँ पर बाकायदा मैं आपको नोटिस वो दिखाना चाहूँगा जो 22 जनवरी 2026 को चस्पा किया गया था। इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि ये मज़ार अवैध पाई गई है और इसी अवैध पाए जाने को लेकर इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण के साथ साथ ये भी कहा गया था कि अगर इन मज़ारों का कागज़ जो है वो 1 महीने के अंदर नहीं जमा किया जाता है, 15 दिन के अंदर नहीं जमा किया जाता है, तो उस कंडीशन में फिर इसको हटाने को लेकर दूसरा अंतिम नोटिस जारी होगा। और उसके साथ साथ इसके बाद अगर वो कागज़ नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं तो फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, जिसका हर्जाना खुद से उन्हें देना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर ये खुद से नहीं हटाते हैं जिसको प्रशासन खुद उनकी मदद लेकर हटाएगा। ये ऐसी 6 मज़ारें हैं जो केजीएमयू हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास मौजूद हैं और इसी को लेकर नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले भी 1 से 2 मज़ारों का ध्वस्तीकरण करीब 1 साल पहले हुआ था और अब इनको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। तमाम जो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं उन लोगों ने बाकायदा इसका विरोध किया था। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन भी इस पे आए थे कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की बात कह रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में ये जो नोटिस चस्पा किया गया है 22 जनवरी का, इसमें ख़ास तौर पर लिखा गया है कि 1 महीने का जो समय था, मियाद था, वो आज पूरी हो रही है और उसके बाद कल अब इनको बाकायदा दूसरा नोटिस और आखिरी नोटिस दिया जाएगा। आखिरी नोटिस के बाद भी अगर तय समय सीमा के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके ऊपर फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी और उसको लेकर बाकायदा लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन, लखनऊ के डीएम, लखनऊ के जो पुलिस है उसको सूचना दी जाएगी और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। केजीएमयू में मज़ारों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अवैध मज़ारों को हटाने के लिए वहां पर केजीएमयू प्रशासन ने कमर कस ली है। यहां पर 5 से 6 अवैध मज़ार हटाने का पहला नोटिस जो है वो बेअसर नजर आया। 23 जनवरी को चस्पा किए गए थे नोटिस, लेकिन मज़ार हटाने के लिए ये नोटिस दिया गया। 15 दिन का समय भी दिया गया था। अब नोटिस जो है वो जारी हो चुका है, लेकिन केजीएमयू की तरफ से मज़ारें खुद से नहीं हटाई गई हैं, जबकि प्रशासन जो है वो नोटिस दे चुका है। अब आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच क्या कुछ अलग अलग तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। 2 मज़ारें जैसे शामीना जी की और हरमैन साहब की दरगाह, इसको कोई नोटिस नहीं दिया गया था। 6 मज़ारें जो हमारे रास्तों में या फुटपाथों पे जिनसे भीड़ भाड़ से दिक्कत हो रही है, हम लोगों ने 22 और 23 जनवरी को उनको नोटिस दिया था, जिसमें से एक मज़ार जो आरएएलसी परिसर में है उसका जवाब परसों प्राप्त हुआ है। बाकी 5 ने कोई जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से जिन लोगों ने जवाब दिया है उनको एक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना है। मतलब कि ये कि जो भी उन्होंने अपने जवाब में दावा किया है उसकी पुष्टि के लिए उनको कुछ दस्तावेज हम लोग बताएंगे, उनको लेके आना होगा। और जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया है
उनको एक नोटिस और दिया जाएगा कि जिससे अगर किसी वजह से वो जवाब नहीं दे पाए हों या जवाब देने में समय लग रहा हो तो जवाब दे सके। तो हम लोग कल 1 मजार को सुनवाई का मौका की डेट फिक्स करके रजिस्ट्रार से दे देंगे और दूसरे को हम बाकी 5 को हम लोग दूसरी नोटिस चस्पा करेंगे। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं आदर्श। आदर्श, पूरी जानकारी दीजिएगा कि सबसे पहले तो ये फंड जो है वो किस लिए मिला था और मज़ारों पर क्या इसका प्रयोग किया गया है और क्या 5 मज़ारे हैं या 6 मज़ारे हैं, और वहां पर केजीएमयू ऑफिशियल्स की बात करें तो उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल करीब 6 मज़ारें ऐसी हैं जो केजीएमयू प्रशासन और जो हॉस्पिटल है उसके अंदर मौजूद हैं। इस वक्त हम उसी मज़ार में से एक मज़ार के पास मौजूद हैं और यहाँ पर बाकायदा मैं आपको नोटिस वो दिखाना चाहूँगा जो 22 जनवरी 2026 को चस्पा किया गया था। इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि ये मज़ार अवैध पाई गई है और इसी अवैध पाए जाने को लेकर इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण के साथ साथ ये भी कहा गया था कि अगर इन मज़ारों का कागज़ जो है वो 1 महीने के अंदर नहीं जमा किया जाता है, 15 दिन के अंदर नहीं जमा किया जाता है, तो उस कंडीशन में फिर इसको हटाने को लेकर दूसरा अंतिम नोटिस जारी होगा और उसके साथ साथ इसके बाद अगर वो कागज़ नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं तो फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी जिसका हर्जाना खुद से उन्हें देना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर ये खुद से नहीं हटाते हैं जिसको प्रशासन खुद उनकी मदद लेकर हटाएगा। ये ऐसी 6 मज़ारें हैं जो केजीएमयू हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास मौजूद हैं और इसी को लेकर नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले भी 1 से 2 मज़ारों का ध्वस्तीकरण करीब 1 साल पहले हुआ था और अब इनको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। तमाम जो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं उन लोगों ने बाकायदा इसका विरोध किया था। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन भी इस पे आए थे कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की बात कह रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में ये जो नोटिस चस्पा किया गया है 22 जनवरी का, इसमें खास तौर पर लिखा गया है कि 1 महीने का जो समय था, मियाद था, वो आज पूरी हो रही है और उसके बाद कल अब इनको बाकायदा दूसरा नोटिस और आखिरी नोटिस दिया जाएगा। आखिरी नोटिस के बाद भी अगर तय समय सीमा के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके ऊपर फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी और उसको लेकर बाकायदा लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन, लखनऊ के डीएम, लखनऊ के जो पुलिस है उसको सूचना दी जाएगी और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। केजीएमयू में मज़ारों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अवैध मज़ारों को हटाने के लिए वहां पर केजीएमयू प्रशासन ने कमर कस ली है। यहां पर 5 से 6 अवैध मज़ार हटाने का पहला नोटिस जो है वो बेअसर नजर आया। 23 जनवरी को चस्पा किए गए थे नोटिस, लेकिन मज़ार हटाने के लिए ये नोटिस दिया गया। 15 दिन का समय भी दिया गया था। अब नोटिस जो है वो जारी हो चुका है, लेकिन केजीएमयू की तरफ से मज़ारें खुद से नहीं हटाई गई हैं, जबकि प्रशासन जो है वो नोटिस दे चुका है। अब आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन इस बीच क्या कुछ अलग अलग तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। 2 मज़ारें जैसे शामीना जी की और हरमैन साहब की दरगाह, इसको कोई नोटिस नहीं दिया गया था। 6 मज़ारें जो हमारे रास्तों में या फुटपाथों पे जिनसे भीड़ भाड़ से दिक्कत हो रही है, हम लोगों ने 22 और 23 जनवरी को उनको नोटिस दिया था, जिसमें से 1 मज़ार जो आरएएलसी परिसर में है उसका जवाब परसों प्राप्त हुआ है। बाकी 5 ने कोई जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से जिन लोगों ने जवाब दिया है उनको एक व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना है। मतलब ये कि जो भी उन्होंने अपने जवाब में दावा किया है उसकी पुष्टि के लिए उनको कुछ दस्तावेज हम लोग बताएंगे, उनको लेके आना होगा। और जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया है उनको एक नोटिस और दिया जाएगा कि जिससे अगर किसी वजह से वो जवाब नहीं दे पाए हों या जवाब देने में समय लग रहा हो तो जवाब दे सके। तो हम लोग कल 1 मज़ार को सुनवाई का मौका की डेट फिक्स करके रजिस्ट्रार से दे देंगे और दूसरे को हम बाकी 5 को हम लोग दूसरी नोटिस चस्पा करेंगे। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं आदर्श। आदर्श, पूरी जानकारी दीजिएगा कि सबसे पहले तो ये फंड जो है वो किस लिए मिला था और मज़ारों पर क्या इसका प्रयोग किया गया है और क्या 5 मज़ारे हैं या 6 मज़ारे हैं, और वहां पर केजीएमयू ऑफिशियल्स की बात करें तो उनका क्या कुछ रिस्पॉन्स सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल करीब 6 मज़ारें ऐसी हैं जो केजीएमयू प्रशासन और जो हॉस्पिटल है उसके अंदर मौजूद हैं। इस वक्त हम उसी मज़ार में से एक मज़ार के पास मौजूद हैं और यहाँ पर बाकायदा मैं आपको नोटिस वो दिखाना चाहूँगा जो 22 जनवरी 2026 को चस्पा किया गया था। इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि ये मज़ार अवैध पाई गई है और इसी अवैध पाए जाने को लेकर इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण के साथ साथ ये भी कहा गया था कि अगर इन मज़ारों का कागज़ जो है वो 1 महीने के अंदर नहीं जमा किया जाता है, 15 दिन के अंदर नहीं जमा किया जाता है, तो उस कंडीशन में
फिर इसको हटाने को लेकर दूसरा अंतिम नोटिस जारी होगा और उसके साथ साथ इसके बाद अगर वो कागज़ नहीं उपलब्ध करवा पाते हैं तो फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, जिसका हर्जाना खुद से उन्हें देना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर ये खुद से नहीं हटाते हैं जिसको प्रशासन खुद उनकी मदद लेकर हटाएगा। ये ऐसी 6 मज़ारें हैं जो केजीएमयू हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास मौजूद हैं और इसी को लेकर नोटिस जारी किया गया था। इससे पहले भी 1 से 2 मज़ारों का ध्वस्तीकरण करीब 1 साल पहले हुआ था और अब इनको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। तमाम जो मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु हैं उन लोगों ने बाकायदा इसका विरोध किया था। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन भी इस पे आए थे कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की बात कह रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में ये जो नोटिस चस्पा किया गया है 22 जनवरी का, इसमें खास तौर पर लिखा गया है कि 1 महीने का जो समय था, मियाद था, वो आज पूरी हो रही है और उसके बाद कल अब इनको बाकायदा दूसरा नोटिस और आखिरी नोटिस दिया जाएगा। आखिरी नोटिस के बाद भी अगर तय समय सीमा के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके ऊपर फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी और उसको लेकर बाकायदा लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन, लखनऊ के डीएम, लखनऊ के जो पुलिस है उसको सूचना दी जाएगी और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।